लेकिन आरएलपी के सुप्रीमो बेनीवाल ने अजमेर के महोदय एसपी से फोन करके बोला, बंदा मेरा है, 10 मिनट में बाहर होना चाहिए। लाठा से भी ज्यादा ताकत रखता है हनुमान बेनीवाल। देश के प्राइम मिनिस्टर को जवाब दो कि ये बॉर्डर की धरती तुम्हारी अफवाह में आने वाली नहीं है, और उन लाठों को भी जवाब दो कि तुम लाठे हो तो हम तुमसे भी ज्यादा डांटे हैं। क्या गुमराह कर रहे हो तुम? और हमारे नौजवान, कल मैं किसी मंच से देख रहा था, उलमाए किराम, उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखने वाले, और तुम किस हिसाब से उनका समर्थन कर रहे हो? क्या तुमने मौलाना सज्जाद नौमानी का पैगाम नहीं पढ़ा? क्या तुमने अरशद मदनी का पैगाम नहीं पढ़ा? तुम ये क्या करने जा रहे हो? एक तरफ तुम कहते हो कि देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ उन्हीं की मेंबर जो वेबसाइट खोल कर देखो आज भी उनके मेंबर हैं, और उनके लिए वोट मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, हमारे मतभेद आपसी हैं, फिरका परस्ती की बिना पर भी है, सियासत की बिना पर भी है, लेकिन इस मतभेदों को आप विधानसभा तक से मत रखो, उस ऐवान तक इस मतभेद को मत पहुंचाना, वरना आपको पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। मैं देश के हर कोने में जाता हूं, क्या हालात खराब हो रखे हैं। अरे मजलूमों के साथ में कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, और हम जालिम ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। 26 तारीख को अमेदाराम बेनीवाल को आप जानते हो, मैं तो इन्हें 10 साल से जानता हूं। जब पहली बार ये आरएलपी से टिकट हूं, हमारा विकास आपने किया जिस दिन अखलाक की हत्या हो चुकी थी, हमारा विकास आपने किया जिस दिन हाफिज जुनैद को बीफ के नाम पे ट्रेन में आपने उनकी हत्या कर दी। हमारा विकास मेवात के अंदर तुमने कर दिया जब हमारे 2 नौजवानों को गाड़ी के अंदर तेल डालकर तुमने जिंदा जला दिया। शर्म आनी चाहिए। आप देश की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हो, आपके लिए सब बराबर है। भारत के अंदर जितने समुदाय के लोग रहते हैं, आपकी नजर में सब बराबर है, और हम इस मुल्क के शहरी हैं। सुनो मेरी इस बात को कान खोलकर कि हम किराएदार नहीं है, इस देश के बराबर के हिस्सेदार हैं। सुन लो मीडिया के लोगों, चमचागिरी करना छोड़ दो, सच्चाई को और हक को बयान करो। अगर ये देश बर्बादी के रास्ते पर चला गया तो इस देश की बर्बादी का जिम्मेदार देश का मीडिया है। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं। अगर मेरे खिलाफ किसी एजेंसी को एक्शन लेना हो तो ले ले, कहना है तो सच कहूंगा। अबू बकर की सदाकत का गुलाम हूं और सदाकत बयान करके रहूंगा। क्या तुमने हमारा हालात कर दिया है? अरे कौन सा 3 तलाक तुम्हारे समझ में भी नहीं आ रहा है? तुमने क्या देश का नक्शा बदल के छोड़ दिया है? अरे वो किसान जो अपनी आयु के लिए तरस रहा है, संघर्ष कर रहा है, तुमने रास्तों पर कीले ठोककर 700 किसानों की हत्या कर दी है। अगर तुम किसान हो, जमीन से जुड़े हुए हो, तो 26 तारीख तुम्हारे सामने है। बालापुरा और जैसलमेर और बाड़मेर की 36वीं कौम से कहता हूं कि उठो और 100 में 100% पोलिंग करके देश के प्राइम मिनिस्टर को जवाब दो कि ये बॉर्डर की धरती तुम्हारी अफवाह में आने वाली नहीं है, और उन लाठों को भी जवाब दो कि तुम लाठे हो तो हम तुमसे भी ज्यादा डांटे हैं। लेके आए थे तो आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी मेरे दोस्त हैं। इनको टिकट बाद में दिया और उस पर्ची पर पहले उदाराम को और अमेदाराम को मेरे फोन नंबर लिख के दिए। उदाराम जी सीओ आए, रात को 12:30 बजे फोन लगाया कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने आपके नंबर दिया, आप हमारा समर्थन करो। मैंने कहा बाबा मैं अभी इतनी सियासत में नहीं हूं, मैं नागौर और अजमेर में कर रहा हूं, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। हनुमान बेनीवाल की मोहब्बत की वजह से और उनके अखलाक की वजह से मुझे पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठना नसीब हुआ था। मेरे खिलाफ
वो लॉकडाउन के अंदर एक केस बुक हुआ, पूरे देश में धारा 144 लगी हुई थी। प्रशासन ने, केगल पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर दिया अजमेर से। पूरी कोशिश थी जालिमों को जेल में ठोसने के लिए, लेकिन आरएलपी के सुप्रीमो बेनीवाल ने अजमेर के महोदय एसपी से फोन करके बोला, बंदा मेरा है, 10 मिनट में बाहर होना चाहिए। लाठा से भी ज्यादा ताकत रखता है हनुमान बेनीवाल। आपने कभी आजमाया नहीं है, आजमा के देखो उस मर्द मुजाहिद को, बहुत काम का है। और फिर मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, अगर आप अमित राम को वोट नहीं दोगे, इनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजस्थान में 40 से ज्यादा इनके एमएलए हैं, इनकी क्यादत आज भी मौजूद है। अगर दर और बदर की ठोकरें खाएंगे तो ये दाढ़ी और टोपी वाले और दलित समाज खाएंगे, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी आज भी जिले में क्यादत करने वाला बंदा मौजूद है। अब हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है या जाटू के ऊपर लगाया जाता है कि जाटू ने हमको हराया। मैं जाटू की जानिब से भी आपको मैसेज दे देना चाहता हूं, जाटू ने हमको नहीं हराया। मीडिया के लोगों, मेरी आवाज को राजस्थान पूरे में पहुंचा दो। जाट ने अगर अमीन खान को वोट नहीं दिया तो फिर फतेह खान को तो दिया तो मुसलमान को। किसी भारतीय जनता पार्टी के जोकर को वोट नहीं दिया, मुसलमान को वोट दिया है, तो फिर जाटू ने कहा हराया? हम खुद आपसी टांग खींच रहे, जय धनाधन, जय धनाधन। इसलिए वो लाठा वालों को और कैलाश जी चौधरी को 26 तारीख को कह देना, बाबा जी का ठुल्लू, क्या बाबा जी का ठुल्लू बता देना। मैं तो वैसे ओवैसी साहब का चेला हूं, तो वैसे फायर ब्रांड हूं।